सो वेलकम बैक टू बीएन ट्यूटोरियल। सो आपको तो मालूम ही है कि बिजनेस की बहुत सारी चैप्टर्स हम लोग ने ऑर्गेनाइजिंग तक ही बहुत सी कंप्लीट कर लिए चैप्टर्स। तो अभी हम लोग कौन सी चैप्टर शुरू करेंगे, वो है जो स्टाफिंग चैप्टर। सो स्टाफिंग मतलब क्या? स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन एंड ऑल्सो डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट भी करना और ऑर्गेनाइजेशन में जो सीट्स, जो जॉब्स खाली रहती है ना, उनको मतलब भरने के लिए क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया जाता है सभी जगह से अपने जॉब के क्वालिफिकेशन मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो स्टाफिंग से आपको जस्ट एक एग्जांपल मैं देता हूं। स्टाफ का मतलब क्या है? किसी चीज को अंदर घुसाना ना। तो सोच लीजिए बर्गर हो गया, बर्गर में अंदर हम लोग क्या स्टाफ करते हैं? चीज हो लिया, फिर रहती है ना आलू की टिक्की हो गया, फिर स्पिनच, ये सब पत्ता, गोभी का पत्ता, ये सब डाल के क्या अंदर कुछ स्टफ किया जा रहा है। वही खाने की चीज को मैं कंपेयर कर रहा हूं स्टाफिंग से, क्योंकि इससे आपको इजीली समझ में आएगा। क्योंकि वो भी स्टाफिंग में भी क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन को सोच लीजिए आप, एक बर्गर और अंदर स्पिनच, चीज, टिक्का, कौन होगा? सब एम्प्लॉइज होंगे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो स्टाफिंग का मतलब है वो जो ऑर्गेनाइजेशन में एक एक जो जॉब की जो सीटें हैं उनको फिलअप करना। कैसे फिलअप करना? वही स्टाफिंग से, ताकि एम्प्लॉइज आके हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। तो इसी का मीनिंग ही है स्टाफिंग। तो अभी हम लोग इसके फीचर्स पढ़ ले। स्टाफिंग का मतलब तो हम लोग ने जान लिया कि रिक्रूट करना ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजरियल फंक्शन। ये स्टाफिंग जो एक मैनेजरियल फंक्शन क्यों है? क्योंकि जो मैनेजर है वो लोग दायी होते हैं, ताकि क्योंकि वो लोग ही तो रोल प्ले करते हैं ना, सभी प्लानिंग को भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब फंक्शंस वो लोग ही मतलब मैनेजर ही करते हैं। तो मैनेजर का एक काम भी होता है कि वो एम्प्लॉइज को भी रिक्रूट करे, ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो चलता रहे। तो प्लानिंग के बाद, ऑर्गेनाइजिंग के बाद थर्ड प्रोसेस में होता है स्टाफिंग। तो इसको एक मैनेजरियल फंक्शन भी बोला जाता है। वो 5 पांडव में से स्टाफिंग का भी नाम इसमें आता है मैनेजरियल फंक्शन में। नेक्स्ट हो गया कॉन्सर्न विथ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग इज कॉन्सर्न विथ ऑल टाइप्स ऑफ पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, बोथ एज इंडिविजुअल एज ए ग्रुप। इसका मतलब है कॉन्सर्न विथ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब वो जो स्टाफ को जो मतलब रिक्रूट कर रहे हैं उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही शायद से रिक्रूट कर रहे हैं। हाँ, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर रिक्रूट कर रहे हैं तो उनको मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से जब रिक्रूट किया जा रहा है तो उनसे वैसा ही काम करवाएंगे ना। तो उनके डिग्री के हिसाब से उनको एक वैसा ही जॉब दिया जाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है? ह्यूमन रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि सभी एम्प्लॉइज को जो रिक्रूट किया जा रहा है उनके एजुकेशन के हिसाब से उनका भी जॉब दिया जा रहा है, प्लस उनसे मतलब काम भी करवाया जा रहा है, मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये जो स्टाफिंग प्रोसेस ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में ये मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद ही स्टाफिंग होता रहता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो भाई फ्यूचर तक चलता रहेगा। तो क्या एम्प्लॉइज तो आते जाते रहेंगे ना, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। और एक रनिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन मतलब चल ही रही है तो उसमें भी एम्प्लॉइज आते जाते रहते हैं ना, तो सेम ही बात है, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये होता ही रहता है। क्योंकि एम्प्लॉइज आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको ये चलाना पड़ेगा ऑल द टाइम। एक साइकिल की तरह, ये पहिए की तरह चलना पड़ेगा, क्योंकि बिना एम्प्लॉइज के ऑर्गेनाइजेशन तो भैया कभी नहीं चल सकेगा। नेक्स्ट हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंक्शन इज टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर से वही पॉइंट, जस्ट वो जो हेडिंग है उसको जस्ट घुमा के दिया हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि उनके जॉब के क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन लोग को सिलेक्ट किया जा रहा है और उनसे काम करवाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। तो फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, किसी का भी मतलब मिस यूटिलाइज, मतलब कोई भी पीछे नहीं रह रहा, सभी लोग को अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है ताकि आप आए, सिलेक्ट हुए ऑर्गेनाइजेशन में और अपना काम करें, ताकि गोल अचीव होता रहे। नेक्स्ट हो गया अंडरटेकन एट ऑल लेवल्स। ये जो स्टाफिंग प्रोसेस है ना, ये हर एक लेवल में मतलब ये यूज होता है। क्यों? आपको तो मालूम ही होगा, मैनेजर से लेके एकदम लोअर लेवल तक, एम्प्लॉइज तक, हमेशा मैनेजर भी चेंज होते रहते हैं। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या बंद हो जाएगी? एक मैनेजर अगर मतलब चला गया किसी कारण से, नहीं, तो क्या होगा? मैनेजर को भी रिक्रूट करना पड़ता है ना। तो मैनेजर को भी मतलब स्टाफिंग ही प्रोसेस है, रिक्रूट कर रहे हैं। और एम्प्लॉइज का तो मालूम ही है, एम्प्लॉइज कभी ना कभी तो जाते ही रहते हैं, तो उनको तो रिक्रूट करना पड़ेगा ना, चाहे कि वो टॉप मैनेजमेंट हो या मिडिल या लोअर या डिपार्टमेंटल लेवल। जो डिपार्टमेंट के जो अलग अलग फाइनेंस,
फिर सेल्स डिपार्टमेंट, तो ये सब डिपार्टमेंट के भी हेड एम्प्लॉइज जो अलग अलग रहते हैं वो लोग भी तो आते जाते रहते हैं ना, तो उनको भी मतलब रिक्रूट करना पड़ेगा। तो स्टाफ अंडरटेकन एट ऑल लेवल, मतलब सभी लेवल में स्टाफिंग की जरूरी है, क्योंकि बिना स्टाफिंग के तो भैया ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती। अकेला मैनेजर के सब काम करेगा, छोड़ के चला जाएगा सीधा। तो हम लोग ने जाना अभी व्हाट आर दी नेचर, या तो आप बोल सकते फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ स्टाफिंग। मतलब स्टाफिंग जो चीज है इसकी मतलब ऐसे ही थोड़ी ना यूज करेंगे। मैं हर वीडियो में कहता हूं सब चीज का कोई ना कोई यूजफुल, अगर कोई चीज ना हो तो कोई यूज नहीं करेगा। तो इसकी मतलब नेसेसिटी क्या है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सो पहला पॉइंट है अपॉइंटिंग रिक्वायर्ड पर्सनल। सो इसका मतलब क्या है, स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स इन फुलफिलिंग वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना जो मतलब जॉब के लिए जो सीट खाली रहती है ना, तो उसी आदमी को जॉब दिया जाता है जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है प्लस वो काम कर सकता है। तो इससे क्या हो रहा है कि अपॉइंटिंग रिक्वायर्ड पर्सनल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को जो भी आदमी चाहिए, जो मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज चाहिए वो स्टाफिंग के द्वारा फुलफिल होता है, क्योंकि स्टाफिंग भी वही प्रोसेस से सिलेक्ट करता है ना, उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो क्या हो रहा है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो नेसेसिटी है वो फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट हो गया प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज से क्या मतलब, तो वही सेम ही पॉइंट हो गया जो हम लोग ने नेचर मतलब कि फीचर में पढ़ा था। तो क्या था कि उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको रिक्रूट किया जा रहा है, प्लस उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको काम करवाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे मतलब फुल ह्यूमन जो रिसोर्स है उसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट हो गया प्लेसिंग सुइटेबल पर्सन। तो स्टाफिंग से क्या होता है, सभी लोग को सिलेक्ट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है सभी एम्प्लॉयज को, तो उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको जॉब प्लेसमेंट होगा ना। ऐसे थोड़ी ना है कि एक जॉब आता है, मतलब एक का क्वालिफिकेशन थोड़ा कम है, उसको हायर पोस्ट में जॉब के लिए बैठा दिया गया, उसको आएगा नहीं आएगा ना। तो स्टाफिंग प्रोसेस क्या अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब प्लेसमेंट करती है। तो प्लेसिंग सुइटेबल पर्सन एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग प्रोसेस का, क्योंकि क्वालिफिकेशन के हिसाब से, याद रखिएगा क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको प्लेसमेंट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है एंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो सर्वाइवल एंड ग्रोथ कैसे करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन, सर्वाइव भी करना पड़ेगा और ग्रो भी करना पड़ेगा। तो डिपेंड क्या करता है उनके एम्प्लॉयज पर। तो स्टाफिंग प्रोसेस क्या है, एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से और उनको काम करवाना ताकि गोल अचीव कर सके। तो एम्प्लॉयज अगर क्वालिफाई अच्छे से ना करके, मतलब उनका अगर क्वालिफिकेशन अच्छा ना रहा और उनको हायर पोजीशन पे बैठा दिया गया, तो वो लोग अच्छा रिजल्ट दे पाएगी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन इतनी हाई लेवल में नहीं है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो हाई लेवल में रिक्रूट करते हैं, मतलब पूरा चेक करने के बाद सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ये बाकी की प्रोसेस है जो हम लोग बाद की वीडियोस में जानेंगे। तो अगर वो सब प्रोसेस जो करके अच्छे से रिक्रूट करेंगे तभी जाके ना ग्रोथ भी होगा ऑर्गेनाइजेशन का और सर्वाइव भी कर पाएगी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, एम्प्लॉयज, एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज, याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट हो गया हेल्पफुल इन बिल्डिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग ए हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन इन विच जॉब परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन आर हाई। मतलब जॉब परफॉर्मेंस कब हाई होगा, जब मतलब अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज हम लोग रिक्रूट करेंगे। अगर अच्छे एम्प्लॉयज रिक्रूट करेंगे तभी जाके ना उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अगर परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा हुआ तो मैनेजर भी खुश, मैनेजर क्या करेंगे, ज्यादा सैलरी देंगे और भी बहुत सारी चीज जैसे कि पेंशन, ये सब और भी फैसिलिटीज देते रहेंगे, क्योंकि वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जॉब सेटिस्फेक्शन जो एम्प्लॉयज का है वो भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि उनको इतनी फैसिलिटीज मिल रही है। तो दोनों तरफ से देख रहे हैं, एक हाथ से ले एक हाथ से दे, ये परफॉर्मेंस हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि आप परफॉर्मेंस अच्छा करते रहिए, हम आपको फैसिलिटीज इससे भी डबल अच्छा देते रहेंगे। तो इस पॉइंट का यही मतलब है हेल्पफुल इन बिल्डिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन। एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को फुल्ली कैपेबल कैसे बनाया जाए, तो स्टाफिंग से ही ये सब प्रोसेस होता है। तो अभी हम लोग ने जाना क्या, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्यों, मतलब ऐसे थोड़ी ना यूज करेंगे, सभी चीज का कुछ ना कुछ रीजन होता ही है। सो जो मैं क्वेश्चन अभी मतलब डिस्कस करने जा रहा हूं वो एग्जाम में आती रहती है, 8 से लेके 6 या 7 मार्क तक आती रहेगी। सीबीएसई का भी हो, सेवा का भी हो, कोई भी बोर्ड्स का वो क्वेश्चन आती रहती है। वो क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ
स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं उनको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से जल्दी। सो पहला पॉइंट है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सो इस पॉइंट का मतलब मैं सब हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में आपको पीछे में आराम से दिख जाएगी। नीरज भैया हम लोग के अच्छे से पॉइंट वहां पे इंग्लिश में आपको दिखाते रहेंगे। सो पहला पॉइंट है क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को देखता रहना पड़ेगा कि कहां पर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह में सभी लोग एम्प्लॉयज भरे के भरे रहते हैं ना, कहां पर एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना पड़ेगा उनके कैपेबिलिटीज के हिसाब से और कहां पर नहीं, ये सब देखना पड़ेगा एक मतलब एक मैनेजर को। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब मैनेजर देखते रहते हैं कि कहां पर मतलब एम्प्लॉइज काम नहीं कर रहे तो उनको निकाल दिया जा रहा है और नए नए अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज रिक्रूट किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है सभी आदमियों को कि हम लोग के यहाँ पे जॉब की जो वैकेंसीज है, मतलब जॉब के लिए आपको प्लेस दिया जा रहा है, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से प्लीज आप लोग हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कीजिए और हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन का जो दरवाजा है आपके लिए खुला है। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब बहुत, ये तो पहला हो गया रिक्रूटमेंट में क्या कि आपने सभी लोगों को बता दिया कि हम लोग के यहाँ पे जॉब की जो दरवाजा खुला है, आप आइए जस्ट अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, ये जो बहुत लोग अपना जो जॉब एप्लीकेशन लेके आए हैं कि मैं सिलेक्ट मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाई हूं, मैं अच्छा हूं, तो सिलेक्शन में क्या होता है कि इन सभी जॉब एप्लीकेशंस जो उनके पास आई है इनमें देखना कि कौन सी हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब जो खाली है वो सीट जो खाली है कौन सी मैच करती है उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तभी जाके उनको वो सीट दिया जाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो सीट जो खाली है उनको तब दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस में ये देखा जाता है कि कौन, इतने जो हजार की जो एप्लीकेशंस आई है लोगों की, उनमें से सिलेक्ट करना कि कौन सा जॉब जो सीट खाली है उनको उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री देना। यही है सिलेक्शन का मतलब मेन जो हो गया डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट से ही आपको समझ में आएगा, प्लेसमेंट मतलब किसी को जहां प्लेस खाली है, मतलब एक जगह खाली है, उनको वहां पे बैठाना जाके। तो प्लेसमेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग प्रोसेस से क्या संबंध है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में आपको मालूम चला कि सभी एप्लीकेशंस में एक एक करके सिलेक्टेड कैंडिडेट को उस जॉब के लिए जगह जो खाली है उनको वहां पे रिक्रूट करना। तो रिक्रूट करने के बाद प्लेसमेंट में क्या होता है, जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, जिन एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप जाइए प्लीज अपना जो जिसके लिए आपने जॉब की जो एप्लीकेशन दी थी वो जॉब आपके लिए रेडी है, आप जाइए जस्ट अपना प्लेस जो है ऑक्युपाई कर लीजिए। और ओरिएंटेशन का उसके साथ ही मतलब क्या है, प्लेसमेंट के बाद ओरिएंटेशन सीधा। ओरिएंटेशन में क्या होता है, वो जो नया कैंडिडेट जो ज्वाइन हुआ है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तब क्या करते हैं वो डिपार्टमेंट के मैनेजर प्लस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर आके उनसे बात करते हैं, पहली बार इंट्रोडक्शन कराते हैं सभी नए एम्प्लॉयज के साथ, नए फ्रेंड्स होते हैं उनका, और नए मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नए नए जो है उनको सब समझा दिया जाता है ओरिएंटेशन प्रोसेस में। तो ये थी हम लोग की प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हो गया ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, नया एम्प्लॉय है तो उनको ट्रेनिंग किया जाता है, उनका तो पहले से उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ही, प्लस ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छा करने के लिए उनको और ट्रेन किया जाता है ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में और डेवलप होती जाए। नेक्स्ट हो गया परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है कि एक एम्प्लॉय जब काम कर रहा है उनका जो वो जो अपना बेस्ट दे रहा है वो तो सबको ही मालूम है, तो वो जो बेस्ट अपना दे रहा है तो रिजल्ट भी बेस्ट होगा, लेकिन कोई कोई जगह में वो गलती कर रहा है, तो मैनेजर का काम यही है कि उन गलतियों को निकालना और उनको बताना। परफॉर्मेंस अप्रेजल इसको ही कहा जाता है कि आप खूबी तो बता रहे कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप वो भी बता रहे कि आपका ये काम अच्छा नहीं है, आप जाके इसको और इंप्रूव कीजिए ताकि फ्यूचर में आप अपने आप को भी डेवलप कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेटर रिजल्ट दे पाए। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है उनकी डेफिशिएंसी, जो मतलब वो गलती कर रहे हैं उनको भी सुधारने के लिए बोलना, और उनका जो परफॉर्मेंस बढ़ रहा है उनके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट्स देते रहना। नेक्स्ट हो गया प्रमोशन। प्रमोशन तो भैया वर्ड से समझ में आ रहा है, उनका जब अच्छा क्वालिफिकेशन मतलब अच्छा रिजल्ट जब देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है वो एम्प्लॉय, तो उनको प्रोमोट कर दिया जाता है। तो प्रोमोट करने का तो मतलब ये है उनको एक जॉब से जो जहां पे वो जॉब कर रहे हैं उनका जो सीट है उसके ऊपर मतलब और एक हायर लेवल में उनको पोजीशन कर देना ताकि वो लोग और
और मोटिवेट हो जाए अंदर से, और उनको सैलरी जो कि बहुत सारी फैसिलिटीज एक्स्ट्रा दी जाएगी क्योंकि आपका प्रमोशन हुआ है भैया। देखते हो ना बहुत सी जगह में आपके पिताजी को भी अगर कोई प्रमोशन मिल जाए तो उनको भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनको भी बहुत सारा फैसिलिटीज और सम्मान इज्जत सब कुछ ज्यादा हो जाता है प्रमोशन के टाइम। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कॉम्पेंसेशन। और ये जो कंपेंसेशन ये जो स्टेप है ना वो स्टाफिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है, और ये बहुत ही मुश्किल स्टेप है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर जो कि पैसा दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, तो रिक्रूट करने के साथ साथ उनको तो सैलरी भी देना पड़ेगा ना, तो पैसा तो देना पड़ेगा। तो कॉम्पेंसेशन में क्या होता है, ये एक चीज मैनेजर और एम्प्लॉइज के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मैच मतलब इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। क्योंकि सोच लीजिए अगर इंटरसेक्शन नहीं कराया गया मतलब मैच नहीं कराया गया तो क्या होगा, एक एम्प्लॉय जो कि डबल से भी ट्रिपल काम कर रहा है उसकी सैलरी सोच लीजिए 12 से 14,000 है, लेकिन और एक एम्प्लॉय जो कम काम कर रहा है उसकी सैलरी 20 से 30,000 है। तो क्या हो रहा है, दोनों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, तो क्या होगा, इससे एम्प्लॉय डिमोटिवेट भी होंगे और जॉब जो है वो लोग छोड़ के चले भी जाएंगे। सो कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या है, जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनका भी सेटिस्फेक्शन बना रहे और उस सैलरी से, और जो मैनेजर जो उनको सैलरी दे रहे हैं वो उनको भी सेटिस्फेक्शन रहे कि मैं इतना सैलरी दे पाऊंगा और वो जो जिसको मैं दे रहा हूं वो भी फुल्ली सेटिस्फाई हो। तो कॉम्पेंसेशन का मतलब है दोनों को मतलब मैच कराना, ताकि दोनों साइड हैप्पी रहे, कोई अनहैप्पी ना रह के कोई कहीं पे चला ना जाए। तो ये थी हम लोग की स्टेप्स, हम लोग ने जाना कि कैसे स्टाफिंग प्रोसेस किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्हाट इज रिक्रूटमेंट, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट और बहुत सारी टॉपिक्स है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यही पे वीडियो में करूंगा एंड अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आप ही लोगों का चैनल है। और अगर आप इस चैनल में नए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो जो लाल वाला जो बटन है उस पर भी क्लिक प्लस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। नोट्स की चिंता मैं हमेशा सब वीडियोस में कहता हूं, नोट्स की चिंता मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोट्स भरे के भरे गूगल पे पड़े हुए हम लोग के BN ट्यूटोरियल चैनल में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।